लेते हैं। आदिल हसन साहब, अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखिए घुसपैठियों की बात की जा रही है ना, कि जो घुसपैठिए हैं चुन चुनकर उनको बाहर करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे, तो इसको लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों? वो तो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं ना, जो मुस्लिम कुछ नाम उनकी ओर से लिए गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने घुसपैठ की है वो उसका जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे थे। आदिल हसन जी। मैम, भारतीय जनता पार्टी बिना मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, बिरयानी, शेरवानी, जिन्ना पाकिस्तान के चुनाव नहीं जीत सकती है। आप ही बोलिए, 10 साल से केंद्र में अमित शाह गृह मंत्री और भाजपा की सरकार है, तो ये तो डायरेक्ट अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए कि बीएसएफ इनके कंट्रोल में और घुसपैठ हो रहा है, और झारखंड से कोई इंटरनेशनल बॉर्डर सपोर्ट नहीं करता है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा मक्कारी और अय्यारी अगर भाजपा कर रही है तो शर्म आनी चाहिए देश के राजनाथ सिंह और गृह मंत्री को। आप ही बोलिए, ट्राइबल स्टेट है, उन्होंने सरना की मांग की, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। 24 साल में 18 साल भाजपा सरकार में रही है, कुछ उस पर नहीं हुआ। आप बतलाइए, 18 साल में 18 साल भाजपा रही है। रघुवर दास पर सरयू राय ने इतना भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया था। आज रघुवर दास और सरयू राय की बहू और रघुवर दास चुनाव लड़ रहे हैं साथ में, उनकी बहू लड़ रही है और सरयू लड़ रहे हैं, उसका भ्रष्टाचार का कुछ नहीं हुआ। तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात थी, भाजपा ने 1 रुपया नहीं दिया। मैडम, जिस भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन के परिवार की बहू को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, तो ये जो मंत्री थी मोहतरमा सीता सोरेन, तो ये अमित शाह बोलते हैं मैम अच्छा लगता है, और आप बोलिए मुसलमानों को हेमंता बिस्वासा गाली दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन चुप है। मैम, आप ही बताइए, क्या इस देश में संविधान है, इलेक्शन कमीशन है? अरे देश में जितना आदिवासी का हक है, दलित का हक है, मुसलमान का हक है, घुसपैठियों की बात हो रही है, जो आदिवासियों का हक मार जाते हैं उनके इलाके पर कब्जा करके। आप ही बोलिए, इस देश में मैम जो आदमी सरना कोड नहीं लागू होने दे, जो ट्राइबल कोड, ट्राइबल मुख्यमंत्री नहीं बनाए, रघुवर दास 5 साल ट्राइबल नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री बने हैं, रघुवर दास भाजपा ने बनाया है, और वो ट्राइबल के हित की बात करती है। आप ही बतलाइए, इससे बड़ा झूठ मक्कारी क्या हो सकता है? रघुवर दास क्या ट्राइबल थे? एक नॉन ट्राइबल को आपने सीएम बना दिया और आप ट्राइबल के विकास की बात कर रहे हैं। ट्राइबल के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी ने नाइंसाफी की, उसका नाम भाजपा है। आप छत्तीसगढ़ में कोयला को दे दिया क्या अदानी को? वो गिना रहे हैं, हमने तो राष्ट्रपति बना दिया। मैम, और जब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो विरोधी विरोध कर रहे थे उनका। उन्होंने नहीं बनाया, उनका हक था। उन्होंने, जब ट्राइबल प्रदेश में आप मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, ठीक है, अब तो के.आर. नारायण को बोले, के.आर. नारायण साहब राष्ट्रपति बन गए। कब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाए कि मुसलमान बन गए, एक दलित बन गए, के.जी. बालकृष्ण चीफ जस्टिस बन गए। सरकार नहीं बनाती है, देश बनाती है। ये पूछिए, रघुवर दास को नॉन ट्राइबल सीएम क्यों 5 साल बनाया? और भ्रष्टाचार का एक भी अरेस्ट, जब सरयू राय ने इतना इल्जाम लगाया था, मोदी जी को फाइल भेजा था, 5 साल भाजपा ने क्यों नहीं कार्रवाई की? ठीक है, रोहन जी आप इसको जवाब दे दीजिए। एक बात कीजिए सुभाषा जी, और उसके बाद वरुण जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। रोहन गुप्ता जी इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपको जब मौका मिला, आपने भी तो रघुवर दास जी को बनाया था ना मुख्यमंत्री वहां का। देखिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, जेएमएम के प्रवक्ता को आपने सिंपली पूछा कि साल में इतना बड़ा वस्ती परिवर्तन क्यों हुआ, उसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति का काम है। और अमित शाह जी को जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने बहुत कैटेगरिकली आंसर दिया कि बंगाल की सरकार हो या झारखंड की सरकार, उनकी इच्छा शक्ति नहीं कि इनको रोके। जिस प्रकार से अलाउ किया जा रहा है शादी करके गिफ्ट डीड के माध्यम से, वहां पे ट्रांसफर नहीं हो सकती नॉन ट्राइबल लैंड, इसीलिए गिफ्ट डीड के माध्यम से लैंड को इनडायरेक्टली ट्रांसफर किया जा रहा है। और इतने बड़े केसेस, और हाईकोर्ट ने बाकायदा सरकार के सामने ये केसेस रखे कि इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है। सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि वहां पे वोट बैंक की पॉलिटिक्स आती है। बात यहाँ पर, जैसा आपने कहा चित्रा जी, ये घुसपैठियों के खिलाफ की बात है, ये देश के लिए बात है, उसको आप तुष्टीकरण से क्यों जोड़ रहे हैं हर चीज को? यही तो आपकी नीयत में वोट पैदा करता है। हर चीज को, घुसपैठ को भी आप मुस्लिमों के साथ जोड़ रहे हैं, तुष्टीकरण को भी मुस्लिम के साथ जोड़ रहे हैं, तो झारखंड की जनता माफ नहीं करेगी। और एक चीज, जो चंपई सोरेन को जब ये जेल में गए भ्रष्टाचार के आरोप में, चंपई सोरेन जैसे एक आदिवासी नेता को, जो हम्बल नेता है, नीचे से ऊपर आए थे, आते ही उनको हटा दिया। जितनी उन्होंने योजना लागू की उसको वापस लिया गया। इतना बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तो इनके दिखाने के और खाने के दांत अलग है। झारखंड की जनता ये चीज समझ चुकी है, और तुष्टीकरण की राजनीति को भाजपा कभी सफल नहीं। ए.के. वाजपेयी जी, सीधे आपके पास आते हुए, बाकी मेहमानों की टिप्पणी नहीं हो पाई है, उनके पास में जाऊंगी। ए.के. वाजपेयी जी, अब ये हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स भाजपा को तो सूट कर जाती है, जिस तरह से लगातार हेमंता विश्व शर्मा के बयान या बाकी उनके मुख्यमंत्रियों के बयान सुन लीजिए, लेकिन एलजेपीआर अपने आप को कहां खड़ा पाती है? क्योंकि अगले ही साल बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उसके पहले झारखंड एक बहुत बड़ी लकीर खींचेगा जिस भी पार्टी की जीत होती है। देखिए चित्रा जी, एलजेपी को 1 सीट मिली है झारखंड में लड़ने के लिए एनडीए का हिस्सा होने के नाते से, और पूरी मुस्तैदी से सारी सीटों पर चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, आज जो घोषणा पत्र बीजेपी ने दिया, जिसको हम लोग भी फॉलो करेंगे,
उसमें अगर आदिवासियों की बात की गई है या घुसपैठियों की बात की है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? घुसपैठी तो कोई उसकी वकालत नहीं करेगा, घुसपैठियों को कोई सुविधाएं दी जाए। क्या ये बात सही नहीं है कि घुसपैठिए झारखंड की आदिवासियों की लड़कियों के साथ शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं? अगर उस पर रेट्रोस्पेक्टिवली कानून बनाया जाएगा तो इनको ऐतराज है? क्या एनआरसी लागू करेंगे? और जबकि क्लैरिफाई कर दिया साथ में, पहले भी किया था, 2 साल पहले भी ये बात कही थी कि इससे जनजाति और आदिवासी लोगों को बाहर रखा जाएगा। तो अगर झारखंड को तरक्की करनी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसका मुख्यमंत्री बेल पे हो, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रह के आया हो, वो क्या सोचेगा? वो तो सिर्फ भ्रष्टाचार की बात ही सोच सकता है, उसका विजन हो ही नहीं सकता। हाँ। देखिए, ये अपने रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो जब जो पॉलिसियां लगाई गई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने लाके, ये सारी की सारी पॉलिसियां इन लोगों ने विड्रॉ कर ली या उनको इफेक्टिवली लागू नहीं किया। घुसपैठ की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, लेकिन ये स्टेट के ऊपर भी सब्जेक्ट जाता है कि वो वहां पे कंट्रोल करें, इस तरह की पॉलिसी बनाए जिससे आदिवासी, ये भी तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि आदिवासियों की जनसंख्या कम होती है। तो फिर इसको लेकर किस तरह के कदम उठाए गए, ये भी तो सवाल है ना। बहुत ज्यादा दिन तो हुए नहीं, 5 साल ही हुए। अरे कदम, ये समस्या एक दिन में सुलझने बात नहीं, सारे के सारे इफेक्टिवली सारे के सारे कार्यक्रम किए गए। और तो और 50,000 करोड़ रुपए का इस बजट में स्पेसिफिक फंड एलोकेट करके कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से रखा गया। तो हम लोग तो काम करते ही हैं, हम लोग उसी विजन को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए जाने जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।